हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार एंड आज बात करते हैं हम जीएस के आगे क्वेश्चनों के बारे में। तो 700 क्वेश्चनों से हम पहले 600 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 600 क्वेश्चनों को। तो उन 600 क्वेश्चनों को पहले देख लें जब भी आगे बढ़ें। तो ये सीरीज चल रही हुई है नंबर बाय नंबर करके, टोटल 800 क्वेश्चन है ये। एंड वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो जो क्वेश्चनों पर होगी, मिनिमम 100 क्वेश्चन एक वीडियो पर, वो तुम्हें जल्दी मिल जाएगी। सो चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति विज्ञान या संगीत में। तो किस में नहीं दिया जाता? संगीत में नहीं दिया जाता है हमारा नोबेल पुरस्कार। ध्वनिंतरित पुरस्कार दिया जाता है फिल्म जगत, चिकित्सा क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र या खेल कूद। तो ये जो ध्वनिंतरित पुरस्कार नहीं दिया जाता है, वो किसके में नहीं जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किसको? डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो कब दिया गया था डॉक्टर सीवी रमन को? 1930 ईस्वी में। अगला, निम्न में से कौन सी रचना सलमान रुश्दी की नहीं है? तो मिडनाइट नाइट चिल्ड्रन, सीटनिंग वर्सेज, मूर्स लास्ट साई या ए सुइटेबल बॉय। तो ये जो भाई साहब सलमान रसूदी की रचना नहीं है, वो नहीं है ए सुइटेबल बॉय। अगला, निम्न में से पुस्तकों व रचनाकारों के नाम में वह कौन सा युग्म गलत है? तो इनसाइडर पीवी सिंह, अरविंद नरसिंह राव, मेरी इकाईविन कविता अटल बिहारी वाजपेयी या फिर बिटवीन द लाइन्स कुलदीप नैयर या इंटरनल इंडिया सोनिया गांधी। तो इसकी जो गलत है युग्म, वो गलत है हमारा इंटरनल इंडिया। और इनसाइडर पीवी सिंह, ये बात बिल्कुल सही है। मेरी कविता अटल बिहारी वाजपेयी, ये बात बिल्कुल सही है। बिटवीन दी लाइन्स कुलदीप नैयर, ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अष्टध्यायी निम्न में से किसकी रचना है? अष्टध्यायी निम्न में से किसकी रचना है? चाणक्य, बाणभट्ट या पाणिनि या कलहड़। तो किसकी रचना है ये? पाणिनि की रचना अष्टध्यायी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र की? तो मुंशी प्रेमचंद्र का गबन तो है, कफन भी है, क्या नहीं है? गीत गोविंद नहीं है। किसकी रचना? मुंशी प्रेमचंद्र की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त, राजतरंगड़ी, कलहड़, शाहनामा फिरदौसी, अकबरनामा मलिक मोहम्मद जायसी। तो अकबरनामा मलिक मोहम्मद जायसी ने नहीं लिखी है। इसका आंसर क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी युग्म गलत है, और ये दोनों युग्म, तीनों युग्म सही है। मद्र राक्षस, विशाखादत्त, राजतरंगड़ी, कलहड़, शाहनामा फिरदौसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी प्राचीन भारतीय भाषा जो दाईं ओर से बाईं ओर किसी ओर से लिखी जाती है, तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, वो कौन सी भाषा? वो है खरोष्टी। कौन सी? खरोष्टी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो चिदम्बरा, सुमित्रानंद पंत, कामयानी, जयशंकर प्रसाद, साकेत, मैथिली षडगुप्त और चंद्रकांता जयदेव। जो गलत है हमारा कौन सा है? चंद्रकांता जयदेव, ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन, नारे जो दिए रचिता के बताइए। तो स्वराज महाराज जन्म दरगाह लोकमान्य तिलक, बिल्कुल सही है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, ये बात बिल्कुल सही है। इंकलाब जिंदाबाद सरदार भगत सिंह, ये बात भी सही है। हमारे सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा गालिब ने नहीं कही थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोरिस पास्तरांक ने एक बहुत ही विवादास्पद पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है? डॉन क्विजोट, फॉस्ट, डॉक्टर्स डिल्मा या फिर डॉक्टर जिवागो। तो उस बोरिस पास्तरांक ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है? डॉक्टर जिवागो। अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? कर्नल जॉन हंट या कर्नल मार्क्स। तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन, क्राइम एंड पनिशमेंट के लेखक कौन है? शेक्सपियर, कौटिल्य, दोस्तोयेव्स्की या शेक्सपियर। तो कौन है इसके लेखक? कौन है? ये है हमारे दोस्तोयेव्स्की। अगला क्वेश्चन, द एटल ऑफ टू स्टेट्स के लेखक कौन है? एटल टू स्टेट्स के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस, लेविस किलास, चौसर या फिर बर्नार्डो शॉ। तो कौन है ये? चार्ल्स डिकेंस। ए टेल ऑफ स्टूज के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक कौन है? रास बिहारी बोस, बिहारीलाल अग्रवाल, वेद व्यास या महात्मा गांधी। तो माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ के साथ लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन,
कादम्बरी के रचयिता कौन थे, क्या नाम है उनका, बाणभट्ट, बाबाजी मित्यासी, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला। तो कादम्बरी के रचयिता कौन है, वो कौन है, बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक कालिदास नहीं है, अभ्यज्ञान, शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय सीयम, मेघदूत या मृदराक्षस। कौन है इसके, मृदराक्षस। कौन है, मृदराक्षस। किसके पुस्तक, इस पुस्तक की, कालिदास की पुस्तक नहीं है वो, कौन सी नहीं है, मृदराक्षस नहीं है, उसके अलावा सारी पुस्तक इनकी है। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र की रचना किसने की, पंचतंत्र की रचना किसने की, विष्णु शर्मा दत्त ने, रघुवीर सिंह सहाय ने, तुलसीदास ने। तो विष्णु दत्त की रचना किसने की थी, पंचतंत्र की किसने रचना की थी, विष्णु शर्मा दत्त ने। अगला क्वेश्चन, गीतांजलि की रचना किसने की, रविन्द्रनाथ टैगोर या विष्णु शर्मा। तो जो गीतांजलि की रचना की थी वो किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक का नाम क्या है, आनंद मठ के लेखक का क्या नाम है, समरेश बसु, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बताइए। तो ये जो आनंद मठ के लेखक हैं वो कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से निम्नलिखित रचनाओं में से शेक्सपियर की रचना कौन सी रचना नहीं है, कौन सी नहीं है, हेमलेट, जूलियस सीजर, मैकबेथ या जिप्सी। तो जो शेक्सपियर की रचना नहीं है कौन नहीं है, जिप्सी नहीं है। तो यही बात हमारी गलत है। अगला क्वेश्चन, वार एंड पीस और अन्ना कैरेनिना दोनों एक ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक की कृतियां हैं, उस लेखक का नाम क्या है, ओलिवर गोल्डस्मिथ, स्वेतालाना, लुई ब्रॉमफील्ड, लियो टॉलस्टॉय। तो उसके लेखक का नाम क्या है, उसके लेखक का नाम है लियो टॉलस्टॉय। क्या, लियो टॉलस्टॉय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं, तो कौन है, स्वामी दयानंद। कौन है, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द गाइड व मालगुडी डेज के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र, आर के नारायण, आर एस टैगर या के आर नारायण। तो इसके लेखक कौन है, आर के नारायण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पुस्तक व लेखक के असमले दिए गए हैं उनमें छांटिए, अकबरनामा अबुल फजल, हुमायूंनामा गुलाबुद्दीन बेगम, बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज राजपूत चंद्रबरदई, ये बात बिल्कुल सही है, पद्मावत अमीर खुसरो, ये बात गलत है, पद्मावत अमीर खुसरो ने नहीं लिखी है। जीत आपकी ने लेखक हैं, जीत आपकी के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू, शिव खेड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो जीत आपकी के लेखक कौन है, शिव खेड़ा। कौन है, शिव खेड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रेक्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ, एपीजे अब्दुल कलाम, अरुंधति राय या एमजे अकबर। तो ये जो विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं वो कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन, मेघदूत के रचयिता कौन है, मेघदूत के रचयिता कौन है, मैथिली गुप्त, कालिदास या बाणभट्ट। जो तुम मेघदूत की रचयिता हैं वो कौन है हमारे, कालिदास। कौन है, कालिदास। अगला क्वेश्चन, इंडियंस विंस फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन है, बाणभट्ट, वीएस नैपाउल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन, महाभारत किसने लिखी है, वेद व्यास, वाल्मीकि, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, ये तो सबको पता है, महाभारत किसने लिखी है, तो महाभारत किसने लिखी है, वेद व्यास ने। किसने लिखी है, वेद व्यास ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र किसने लिखी है, कौटिल्य या फिर फाहियान। तो बताइए, जो अर्थशास्त्र लिखी है वो किसने लिखी है, फाहियान ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, भारत एक खोज किताब किसने लिखी है, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी। जो भारत एक खोज जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अगला क्वेश्चन हमारा, कॉल टू ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है, कॉल टू ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है, जसवंत सिंह, नटवर सिंह, अरुण तेजपाल या विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ये जो कॉल टू ऑनर की पुस्तक लेखक की कौन है, वो नटवर सिंह। कौन, नटवर सिंह। अगला क्वेश्चन, लज्जा नामक किताब के लेखक का नाम क्या है, लज्जा नामक किताब की जो लेखिका है वो कौन है, तहाइमा दुर्रानी, तस्लीमा नसरीन या फिर तरला दलाल या फिर बेनजीर भुट्टो। तो लज्जा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तस्लीमा नसरीन। अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास के रचयिता हैं कौन थे, गोदान उपन्यास के रचयिता कौन थे, मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या जयशंकर प्रसाद। तो जो गोदान उपन्यास के रचयिता कौन थे, बताइए, मुंशी प्रेमचंद। कौन थे, मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली किताब किसने लिखी है, खुशवंत सिंह, अबुल फजल, अरुंधति राय या शोभा डे। तो दिल्ली किताब किसने लिखी है, खुशवंत सिंह ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
सीमित ओवरों का विश्व कप क्रिकेट किस देश ने एक से अधिक बार जीता है? तो भारत ने भी जीता, ये बात बिल्कुल सही है। वेस्ट इंडीज ने भी जीता, ये बात बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया ने भी जीता, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। सर्वप्रथम ओलंपिक खेल यूनान के माउंट ओलंपस में कब शुरुआत हुई? 776, 700, 1896, 100 ईसा पूर्व या 1900 ईसा पूर्व? तो ये जो सर्वप्रथम ओलंपिक यूनान माउंट ओलंपस में कब शुरुआत कब हुआ? 776 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस शुरू हुआ कब? 1900 ईसा पूर्व, 1896, 1892, 1904? तो ये जो आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस शुरू हुआ था, कब हुआ था? 1896 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ आयोजित किए गए? दिल्ली, बीजिंग, सियोल या फिर टोक्यो? तो ये कहाँ आयोजित किए गए थे? ये आयोजित किए गए दिल्ली में। कहाँ आयोजित किए गए थे? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 ईस्वी में किस देश में हुआ? इटली, ब्राज़ील, उरुग्वे या अर्जेंटीना? तो प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ये हुआ था उरुग्वे में। अगला क्वेश्चन, उनमें से खेल व उनमें से ट्रॉफियाँ दी गई हैं तो गलत में छाटिए। डुरंड कप फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, आगाखां कप हॉकी और अजलन लाल शाह कप क्रिकेट? तो ये जो अजलन शाह के जो क्रिकेट है ये वाला गलत युग में हमारा, और ये जो डुरंड का फुटबॉल ये बात भी सही है, संतोष ट्रॉफी ये सही है, आगाखां हॉकी ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शारजाह का किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी या हॉकी? तो शारजाह जो कप है वो किससे संबंधित है? वो है क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कप ट्रॉफी टेनिस से संबंधित नहीं है? तो कौन सी ट्रॉफी है? विलंबन ट्रॉफी बिल्कुल सही है, इसमें दी जाती है। डेविस कप ये भी बिल्कुल सही है। फेडरेशन इसमें दिया जाता है, किसमें? टेनिस में। रणजी ट्रॉफी कभी टेनिस में नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंध नहीं है? ईरानी ट्रॉफी, क्रिकेट विल्स कप या रंगस्वामी कप? तो ट्रॉफी क्रिकेट से संबंध नहीं है, कौन सी नहीं है? रंगस्वामी कप। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में खेल व उससे संबंधित मैदान के युग्म हैं, गलत को छांटें। तो क्रिकेट लीड्स, क्रिकेट फिरोजशाह कोटला दिल्ली, फुटबॉल अम्बेडकर स्टेडियम दिल्ली, हॉकी वानखेड़े मुंबई। ये हॉकी जो वानखेड़े मुंबई में नहीं खेला जाता है। ये हॉकी कहाँ मिले? क्रिकेट लीड्स। अगला क्वेश्चन, वर्धमान शील्ड किससे संबंधित है? कबड्डी, कुश्ती या फिर वॉलीबॉल? तो वर्धमान शील्ड किससे संबंधित है? ये कुश्ती से संबंधित है। किससे? कुश्ती से। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी टर्म क्रिकेट से संबंधित नहीं है? LBW, डक, गुगली या ग्रेट स्लैम? किससे संबंधित नहीं है ये? ग्रेट स्लैम से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो गलत में छाटिए। तो बुला हॉकी, सडन डेथ हॉकी और फुटबॉल, बिलियर्ड्स, स्पॉट स्ट्रोक, क्रिकेट, चाइना मैन? तो ये जो बिलियर्ड्स स्पॉट स्ट्रोक नहीं है, ये गलत युग है। अगला क्वेश्चन, फिर स्टेडियम, हॉकी का स्टेडियम नहीं है, वो कौन सा नहीं है? ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ बिल्कुल सही है। मेरिडिका स्टेडियम कोलमपुर ये बिल्कुल सही है। शिवाजी स्टेडियम दिल्ली ये भी सही है। वेम्बली लंदन ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? दिल्ली, पटियाला, कोलकाता या फिर मुंबई? तो बताइए। तो ये जो भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान है वो कहाँ पर है? ये है हमारा कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक ओर से खेल जाने वाली खिलाड़ियों की संख्या तथा खेल का नाम दिया गया है तो गलत में छाटिए। तो पोलो में 4 होते हैं, ये बात सही है। बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, ये बात सही है। हॉकी में 9 नहीं होते, हॉकी में 9 नहीं होते। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1961, 1965, 1969 या फिर 1972? तो ये कब किया गया था? 1961, 1965, 1969 या 1972? तो भारतीय खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था? ये 1961 ईस्वी में। अगला, निम्न में से कुछ खेल उनकी शब्दावली से छांटे गए हैं, गलत में छाटिए। ब्रिज, ग्रैंड स्लैम, बैडमिंटन, ड्यूस, बेसबॉल, डायमंड
कबड्डी, सिली पॉइंट। तो इसका जो गलत युग्म है वो कौन सा है? कबड्डी, सिली पॉइंट। अगला क्वेश्चन, सिली पॉइंट में से किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी, क्रिकेट या शतरंज? जो सिली पॉइंट है वो किससे संबंधित है? वो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला, प्राप्त करने वाला देश है? भारत, जापान, चीन या फिर कोरिया? तो सबसे ज़्यादा एशियाई खेलों को अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश कौन सा है? वो है हमारा चीन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में इस खेलों में गलत युग्म छाटिए। तो फुटबॉल, संतोष, क्रिकेट, रणजी, हॉकी, रंगस्वामी एंड फुटबॉल, आँखा कप। तो इसमें जो गलत युग्म है वो कौन सा हमारा? आँखा कप। अगला क्वेश्चन, डर्बी किस खेल से संबंधित है? डर्बी किस खेल से संबंधित है? घुड़दौड़, फुटबॉल या फिर क्रिकेट? तो जो डर्बी संबंधित है वो किससे संबंधित है? घुड़दौड़ से। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12, 20.5 या 23.12? तो क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12। कितनी होती है? 20.12। अगला, पहला विश्व कप कब शुरू हुआ? पहला विश्व कप कब शुरू हुआ? 1976, 1978, 1974? तो कब शुरू हुआ था ये? 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी शब्द किस खेल से संबंधित है? इसके बस गोल्फ या बैकिसन? तो टी शब्द जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? वो है किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कबड्डी, हॉकी या फिर बैडमिंटन? तो बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये तो सबको पता रहता है, तो कुछ किस पर क्या है? हॉकी है। भारत निम्न में से किस विश्व क्रिकेट कप में प्रथम रहा? 1983, 1979, 1987? तो भारत विश्व में कब प्रथम रहा? 1983 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, फ्री किक किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल? तो फ्री किक किसके संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गोपीचंद किससे संबंधित है? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन? तो ये गोपीचंद किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन हमारा, किस खिलाड़ी को टाइगर के नाम से जाना जाता है? नवाब पटौदी, धनराज पिल्ले, कपिल देव? किसको जाना जाता है? नवाब पटौदी को। किसको? नवाब पटौदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंच शब्द किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, मुक्केबाजी या शतरंज? तो जो पंच खेल है वो किससे संबंधित है? वो मुक्केबाजी से। किससे? मुक्केबाजी से। अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट? बताइए, रणजी ट्रॉफी जो दी जाती है किसके लिए दी जाती है? क्रिकेट के लिए दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। कौन सा? फेडरेशन कप। अगला क्वेश्चन, ड्यूस किस खेल से संबंधित है? क्या है? ड्यूस किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट या फिर फुटबॉल? तो जो ड्यूस खेल है वो किससे संबंधित है? टेनिस से। किससे? टेनिस से। अगला क्वेश्चन है हमारा, वॉलीबॉल के एक और टीम की खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6, 7 या 9? तो वॉलीबॉल की टीम की खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? एथेंस, पेरिस, लंदन, ओलंपस? तो कहाँ हुए थे सबसे पहले? ये हुए थे हमारे एथेंस में। कहाँ हुए थे? एथेंस में। अगला क्वेश्चन, थ्रो इन किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, क्रिकेट या फिर हॉकी या फिर फुटबॉल? तो किससे संबंधित है ये जो थ्रो इन किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन हमारा, 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कहाँ आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली, लंदन, क्वींसलैंड या सिडनी? तो ये जो 21वें राष्ट्रीय खेल 2018 में आयोजित किए गए थे वो कहाँ किए गए थे? क्वींसलैंड में। अगला, बुल्स आई का संबंध किससे है? निशानेबाजी या फिर क्रिकेट? तो बुल्स आई का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, 18वें एशियाई खेलों को कहाँ आयोजित किया गया था? टोक्यो, जापान, लंदन, ब्रिटेन, जकार्ता, इंडोनेशिया या फिर कुआलालंपुर, मलेशिया? तो 18वें एशियाई खेल जो कहाँ आयोजित किए गए थे? जकार्ता, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन, पेनाल्टी किक कौन से खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं? तो किससे संबंधित है ये? फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन, टेस्ट मैच के
पहले ही ओवरों में हैट्रिक लेने वाला प्रथम खिलाड़ी है? कपिल देव, शोएब अख्तर, इरफान पठान या इनमें से कोई नहीं? जो टेस्ट में से पहले ओवर ही में हैट्रिक लेने वाला प्रथम खिलाड़ी है इरफान पठान। अगला क्वेश्चन, सन 2016 में ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? शिकागो, लंदन, रियो डी जेनेरिया। तो कहाँ की गई थी? रियो डो जेनेरिया में की गई थी। ये जो पहली ओलंपिक प्रतियोगिता थी। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जापान, कनाडा, यूएसए या फिर स्पेन? तो बुल फाइटिंग जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। अगला क्वेश्चन, बेसबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बताइए, 11, 5 या फिर 6 या फिर 9? तो कितने होते हैं? ये होते हैं 9। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से या फिर क्रिकेट से? तो ये जो दिलीप ट्रॉफी दी जाती है, ये दिलीप ट्रॉफी दी जाती है किसके लिए दी जाती है? क्रिकेट के लिए। किसके लिए? क्रिकेट के लिए। अगला क्वेश्चन, यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता लगातार 5 बार किसने आयोजित की? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, जिम्मी कॉर्नर्स, जॉन मैकनेरे। तो कब की गई थी ये यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता? लगातार 5 बार किसने जीती है? रोजर फेडरर ने। किसने? रोजर फेडरर ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजीत वाडेकर किस खेल से जुड़े हुए हैं? हॉकी, टेनिस या फिर गोल्फ या फिर क्रिकेट? तो अजीत वाडेकर किससे संबंधित हैं? ये है हमारी क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है हमारा, जसपाल राणा निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो बताइए, तैराकी, निशानेबाजी या फिर तीरंदाजी? तो किससे संबंधित है ये संबंधित है निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, रंगस्वामी कब किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल। तो रंगस्वामी, ये तो क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा है। तो रंगस्वामी किस से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से। अगला क्वेश्चन, चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? शतरंज, फुटबॉल, वॉलीबॉल या फिर हॉकी? तो चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है हॉकी से। किससे? हॉकी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्राज पिल्ले किस खेल से संबंध जुड़े हुए थे? धर्राज पिल्ले किस खेल से जुड़े हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी? तो धर्राज पिल्ले किस खेल से जुड़े हुए हैं? हॉकी से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, एसेस यह शब्द किस खेल से जुड़ता है? फुटबॉल, हॉकी या फिर क्रिकेट? तो एसेस किससे शब्द से जुड़ता है? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन, नारायण कार्तिकेयन निम्न में से किससे जुड़े हुए हैं? सूचना तकनीकी, चुनाव आयोग, कार रेस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो नारायण कार्तिकेयन निम्न से किससे जुड़े हुए हैं? कार रेस से जुड़े हुए हैं। किससे? कार रेस से। अगला क्वेश्चन, 2014 विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था कहाँ पर? ब्राज़ील, चीन, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका? तो कहाँ किया गया था ये? सबसे पहले तो कहाँ किया गया था? ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन है, डोला बनर्जी किस खेल कूद से जुड़ी हुई हैं? बैडमिंटन, तीरंदाजी, टेनिस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डोला बनर्जी किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से। किससे? तीरंदाजी से। अगला क्वेश्चन हमारा, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है, जुड़ा हुआ है? हॉकी, फुटबॉल या वॉलीबॉल या लॉन टेनिस? तो ये जो सुब्रतो कप जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? विश्व महिला बैडमिंटन, विश्व महिला टेबल टेनिस, विश्व महिला लॉन टेनिस या इनमें से कोई नहीं? तो उबेर कप जो दिया गया है वो दिया गया विश्व महिला बैडमिंटन को। अगला क्वेश्चन, रोवर्स कप किस खेल संबंधित है? फुटबॉल या फिर बैडमिंटन? तो रोवर्स जो कप दिया जाता है वो किसके लिए जाता है? फुटबॉल के लिए जाता है। किसके लिए? फुटबॉल के लिए। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? कानपुर, चेन्नई, बेंगलुरु या मणिपुर? तो जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है वो कहाँ पर है? कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फर खां, लियाकत अली? तो किसे कहा जाता है ये? अब्दुल गफ्फर खां। किसको? अब्दुल गफ्फर खां। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विदेशी को भारत रत्न पहले दिया गया है? नेल्सन मंडेला, सुंगयान चुस्की, अब्दुल गाफर खां, मदर टेरेसा? तो ये जो सबसे पहले विदेशी भारत रत्न दिया है वो किसको दिया है? वो दिया है अब्दुल गफ्फर खां को। किसको? अब्दुल गफ्फर खां को। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो किंग मार्टिन लूथर अमेरिका के नेग्रो नेता थे, बिल्कुल सही बात है। एनी बेसेंट जन्म से आयरिश थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं, ये बात बिल्कुल सही है। आर्यभट्ट खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ थे, उन्होंने भारत का प्रथम उपग्रह उन्हीं के नाम दिया। अगला है फरहान रूसी यात्री, तो ये जो फरहान रूसी यात्री थे वो विक्रमादित्य के टाइम में नहीं थे, यही इसलिए ये डी जो ऑप्शन है पूरा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये इसका ऑप्शन ठीक है। यदि इसकी तुम्हारे पास अरिहंत की बुक हो तो ज़रा उसमें देख लेना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज 700 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।